बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें मुल्तान से, जहां सखी सुल्तान कॉलोनी में डॉक्टर सलीम मोहिब की पुरइसरार हिलाकत का वाकया पेश आया। डॉक्टर सलीम मोहिब की अपनी रिहाइशगाह से झुलसी हुई लाश बरामद हुई। डॉक्टर सलीम मोहिब मरहूम माहिर नफ्सियात डॉक्टर अजहर के बड़े भाई थे। गुज़श्ता 7 दिन पहले डॉक्टर अजहर ने अपनी बेटी को कत्ल करके खुदकुशी की थी। पुलिस और रेस्क्यू 1122 जाए वकुआ पर मौजूद है। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर के हवाले से। ये वाकया पेश आया है मुल्तान में सखी सुल्तान कॉलोनी में डॉक्टर सलीम मोहिब की पुरअसरार हलाकत का वाकया पेश आया। डॉक्टर सलीम मोहिब की अपनी रिहाइशगाह से झुलसी हुई लाश बरामद हुई है। डॉक्टर सलीम मरहूम माहिर नफ्सियात डॉक्टर अजहर के बड़े भाई थे। गुज़श्ता 7 दिन पहले डॉक्टर अजहर ने अपनी बेटी को कत्ल करके खुदकुशी की थी। पुलिस और रेस्क्यू 1122 जाए वकुआ पर मौजूद है। आपको अपडेट किया जा रहा है अहम खबर के हवाले से। मुल्तान में यह वाकया पेश आया है सखी सुल्तान कॉलोनी में डॉक्टर सलीम की पुरअसरार हलाकत का वाकया। डॉक्टर सलीम मोहिब की अपनी रिहाइशगाह से झुलसी हुई लाश बरामद हुई है। डॉक्टर सलीम मोहिब मरहूम माहिर नफ्सियात डॉक्टर अजहर के बड़े भाई थे। गुज़श्ता 7 दिन पहले डॉक्टर अजहर ने अपनी बेटी को कत्ल करके खुदकुशी की थी। और अभी आपको बताएं, पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए। सैयद खुर्रम अली शाह आरपीओ मुल्तान तैनात कर दिए गए। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर इशफाक अहमद खान आरपीओ सरगोदा तैनात किए गए हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड वसीम अहमद सयाल डीआईजी सीटीडी तैनात कर दी गए। शहजादा सुल्तान डीआईजी हेडक्वार्टर तैनात कर दी गई हैं, जबकि मरासला भी जारी कर दिया गया है। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। सैयद खुर्रम अली शाह आरपीओ मुल्तान तैनात किए गए हैं, जबकि डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर इशफाक अहमद खान आरपीओ सरगोदा तैनात कर दी गए। और अभी आपको बताएं, मुल्तान की बेहंगम ट्रैफिक से मिलेगा छुटकारा। कमिश्नर मुल्तान का बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला। डेरा अड्डा पर कायम अड्डे बाहर मुंतकिल करने के अहकाम दे दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जेबीएस को जनरल बस स्टैंड की जगह की निशानदही का हुक्म दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शहरी अड्डों की जनरल बस स्टैंड पर मुंतकिली का जायजा लिया गया। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने डेरा अड्डा शहर से बाहर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। जनूबी पंजाब के मरी को सयाहों की आंख का तारा बनाने का ख्वाब। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने मुतल्लिका हुकाम से ब्यूटिफिकेशन प्लान तलब कर लिया है। फोर्ट मनरो को जाज़िबे नजर बनाने का टास्क, पार्क्स और राब्ता सड़कों की तामीर में तेजी लाने के अहकाम दिए गए हैं। जनूबी पंजाब में सियाहत के फरोग के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। जनूबी पंजाब सेहत अफजा मुकाम फोर्ट मनरू का ब्यूटिफिकेशन प्लान तलब कर लिया गया। टूरिज्म और दीगर महकमों को फोर्ट मनरू को जाज़िबे नजर बनाने का टास्क दे दिया गया। फोर्ट मनरू ब्यूटिफिकेशन प्लान मंगल तक तैयार करने की हदायत जारी कर दी गई। फोर्ट मनरू ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट की जल्द मंजूरी के लिए लाहे अमल भी तैयार कर लिया गया है। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली इजाज की जानिब से अहकामात दे दिए गए। फोर्ट मनरू में सिक्योरिटी प्लान तरतीब देने के लिए कमेटी कायम कर दी। फोर्ट मनरू में पार्क्स और राब्ता सड़कों की तामीर में तेजी लाने का प्लान भी मुरतब कर लिया गया। टूरिस्ट साइट्स का तामीराती काम मुकम्मल करके सियाहों के लिए जल्द खोला जाएगा। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना है कि फोर्ट मनरू के तरक्याती मंसूबे में मटेरियल के मेयार पर हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा। फोर्ट मनरू के तरक्याती मंसूबे में गैर जरूरी ताखीर पर सख्त कार्रवाई होगी। मोहसिन मुल्क कोहिसुलमान डेरा गाजी खान। और अभी आपको अपडेट करें, स्कूल तलबा इम्तिहानात की तैयारी पकड़ ले। 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात 18 से 31 मई तक होंगे। पहली से चौथी और छठी से 7वीं के इम्तिहानात 1 से 15 जून तक होंगे। 5वीं और 8वीं के नताइज का ऐलान 30 जून को होगा, जबकि मौसमी गर्मा की छुट्टियां 2 से 31 जुलाई तक होंगी। मुल्तान फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है, फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जानिब से इम्तिहानात और छुट्टियों के हवाले से मरासला जारी कर दिया गया है।
रोही ने मुल्तान की सड़कों पर गाड़ी भगाने वाला बच्चा ढूंढ निकाला। बाबा घर सोए हुए थे, आइसक्रीम खाने को दिल किया तो गाड़ी निकाल ली। मनपसंद आइसक्रीम की तलाश में सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। आइसक्रीम खाने का शौक कमसन बच्चे को महंगा पड़ गया। 7 साल फहद वालिद को सोता देखकर गाड़ी लेकर निकल पड़ा। बोसन रोड पर खूब गाड़ी दौड़ाई मगर आइसक्रीम ना मिली। अलबत्ता किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली तो हंगामा खड़ा हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी ढूंढकर थाने में बंद कर दी। रोही ने कमसन ड्राइवर फहद को ढूंढ निकाला। वालिद से डांट पड़ी तो बच्चा कहता है आइंदा गाड़ी ना चलाने का वादा किया है। मुझे आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था तो मैंने वो चाबी उठाई और घर से बाहर निकला और गाड़ी के अंदर बैठा, सल्लफ मारा और शायद हमारा बाईपास पे निकल पड़ा। कमसन बच्चा फहद PP 269 से लीगी MP अजहर चांडिये का पोता है। वालिद मजहर अब्बास ने कहा कि बच्चे के गाड़ी चलाने पर शर्मिंदा हैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी अपने नाम पर जल्द करा लेंगे। तो हमारे लिए ये भी लम्हा फिक्रिया है, हम सब के लिए। ठीक है सर, ये क्योंकि इस छोटे से बच्चे को गाड़ी देना ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा हमने कह दिया है, बच्चे को भी समझा दिया है, ऐसा नहीं होगा। लैंड क्रूजर टोकन टैक्स डिफॉल्टर भी निकली। 1 साल का टैक्स भी अदा नहीं किया गया। डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान ने कहा कि टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर कार्रवाई होगी। बगैर टोकन टैक्स की रिन्यूअल के और इसकी अदायगी के गाड़ी को रोड पे ले आना वैसे ही जुर्म है। तो इसका हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 3 साल का टोकन टैक्स भी शार्ट है। थाना कैंट में बंद गाड़ी की सुपरदारी के लिए ड्राइवर पहुंच गया। कहता है इसे मालूम नहीं गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर है। देखें, ये मालिक जो है गाड़ी का उसको पता होगा, ऑनर है जो, ये गाड़ी किसके नाम है। ड्राइवरों को तो तुझे पता है कॉपी नहीं देते मालिक, कागजात तो ड्राइवरों को नहीं देते ना। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का 1000 रुपए का चालान भी किया। चालान फीस बैंक में अदा कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने इंतबाह किया कि कमसन बच्चे गाड़ी न चलाएं। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर इमरान नवाज और अली सरदार के साथ यासिर मजीद, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में अदालतों में काम करने वाले मुंशी के बरतानवी यूनाइटेड नेशनल बैंक के 3 अकाउंट सामने आ गए। कराई के मकान में रहने वाला शहरी गुलाम शबीर मामले से लाइल्म निकला। कहता है कि आज तक बरतानिया तस्वीर में भी नहीं देखा। इस हवाले से मोहसिन अल मुल्क रिपोर्ट करेंगे। डेरा गाजी खान में पापड़ वाले और दही भले वाले के बैंक अकाउंट्स की याद ताजा हो गई। डेरा गाजी खान के वकील के मुंशी के बरतानवी बैंक में 3 बैंक अकाउंट सामने आ गए। तीनों अकाउंट्स यूनाइटेड नेशनल बैंक बरतानिया से ऑपरेट हो रहे थे। मुंशी गुलाम शबीर को FBR का नोटिस मौसूल हो गया। गुलाम शबीर ने कहा है कि इसने आज तक बरतानिया तस्वीर में नहीं देखा और ना ही इसका कोई रिश्तेदार वहाँ है। मेरा कोई अकाउंट बैंक का नहीं, अगर है भी सही हुकूमत को जब्त कर गिने तो मैं को कोई इतराज का नहीं। ठीक है ना सर। उनके बाद अगर मेरे कई अकाउंट गैर कानूनी तरीके से खुलवाएं, बेशक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई थी वजे। डेरा गाजी खान का गुलाम शबीर अपने अकाउंट से लाइल्म है, मगर इसके 2 मरले के मकान में शरीके हिस्सादार इसके भाई भी हैरत ज़दा हैं। उन्होंने FBR से शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। सारी जिंदगी ठीक है, बरतानिया नहीं ठही गई नहीं, साकू तो पता ही कहीं नहीं, लेकिन जल्दी खबर दसी बरतानिया 3 अकाउंट है सारे बाबा पैसे तुसा चाह गिनो, साढ़े उत्तर रुपया ही आराम है, ना सारे अकाउंट है ना सारे पैसे हैं। तकरीबन मेरी जिंदगी 70 साल की है। मेरे आबा अजदा इनको जानते हैं, इनका कोई अकाउंट नहीं है यूके में। डीजी खान के शहरी गुलाम शबीर से FBR ने 8 फरवरी तक असासों की तफसीलात तलब की है। जराये के मुताबिक गुलाम शबीर के बरतानवी बैंक अकाउंट्स में करोड़ों पाउंड्स की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ भी हुआ है, जिसके बाद FBR और दीगर महकमे मुतहरिक हुए। बरतानिया में यूनाइटेड नेशनल बैंक के 3 अकाउंट रखने वाला शख्स गुलाम शबीर का घर जो है वो 2 मरले का है और यहाँ पर रहन सहन जिस तरीके का दिखाई दे रहा है, इससे लगता नहीं कि इतने ज्यादा पाउंड रखने वाला शख्स ऐसे रह सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि अकाउंट्स किसके थे और ये अकाउंट्स इनके नाम पर कैसे खुल गए। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन अल मुल्क, डेरा गाजी खान। ये अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। ओगरा ने पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की खबर ने कर दिया मुल्तान के शहरियों को परेशान। ओगरा ने पेट्रोल 12 रुपए, डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। चीजों का डिपेंड करता है जी पेट्रोल पे। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो सब्जी महंगी होगी, अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो आटा महंगा होगा, अगर पेट्रोल महंगा होगा तो दाल महंगी हो जाएगी। यानी कि पेट्रोल महंगा किया तो अब सब कुछ महंगा हो जाएगा। पेट्रोल पहले ही इस रूज पे पहुंच चुका है कि आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। गरीब आदमी, ना बाइक वाला अफोर्ड कर सकता है, ना गाड़ी वाले तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो कोई टेंशन नहीं होती, उनके पास तो इतनी है। लेकिन गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है। 1 फरवरी से नई कीमतों के इतलाक का इम्कान है, जबकि इस वक्त पेट्रोल पर फी लीटर 21 रुपए 56 पैसे लेवी आयद है। शहरी कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफे ने उनके घर का बजट खराब कर दिया है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से भूखे मर रहे हैं। 4 घंटे बाद एक सवारी मिलती है। पेट्रोल की वजह से बहुत परेशान है। शाम को 600 का पेट्रोल लगता है, 200-300 घर लेके जाते हैं। हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से। एक तो कंट्रोल नहीं है, सुबह कुछ होता है शाम कुछ होता है, क्योंकि कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं है। ये बिल्कुल नाकाम तरीन हो गई हुकूमत। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमत को मुस्तहकम रखने के लिए अमली तौर पर इकदाम उठाए जाएं, ताकि महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान निश्तर अस्पताल के बाहर मेडिकल कॉलेजेस के तलबा सिरापा एहतजाज रहे। कहते हैं कि जब क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो पेपर्स भी ऑनलाइन देंगे। इसी हवाले से इब्राहिम खान रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान निश्तर मेडिकल कॉलेज के सामने निश्तर मेडिकल कॉलेज, MMDC और बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज के तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया और मुतालबात के हक में नारेबाजी की गई। हमें जब सारा साल ऑनलाइन ही क्लासेस पढ़ाई गए हैं तो हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन क्यों नहीं फिजिबल? ये इनको क्या मसला है? क्योंकि बाकी सारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कंडक्ट करवा रही हैं और उनके लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने मान लिया वीसीज ने। हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स के ऑनलाइन क्यों नहीं पॉसिबल हो रहे? तलबा का कहना था कि वो ऑनलाइन पेपर्स ही देंगे। फिजिकल क्लासेस होती तो ऑनलाइन पेपर्स की कभी डिमांड ना की जाती। हम पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज है। हम सड़कों पे निकलेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे हम, और हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे। अगर फिजिकल एग्जाम लेते तो हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे, क्योंकि इनने हमें पढ़ाया सिर्फ ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवर इन्होंने पूरे करवाए हैं। जब ऑनलाइन आवर पूरे हुए हैं तो ये हमारा एग्जाम भी ऑनलाइन ही लें। जस्टिफाइबल ये नहीं है कि फिजिकल एग्जाम लेने पर तलबा ने कहा कि दीगर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की तरह मेडिकल कॉलेज के भी इम्तिहान ऑनलाइन लिए जाएं। मुतालबात पूरे ना किए गए तो वो पेपर्स नहीं देंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब से आटे के बहरान का होगा खात्मा। गंदम की पैदावार में जिद्दत के रंगों की होगी अब आमेजिश। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब ज़राअत साकिब अतील ने खुशखबरी दे दी। 50% कम पानी से सैराब होने वाली फसल की जल्द तैयारी का इंदिया दे दिया। कहा कि गंदम की मुख्तलिफ इकसाम की पैदावार पर भी काम जारी है। जनूबी पंजाब से आटे के बहरान का होगा खात्मा। गंदम की पैदावार में जिद्दत के रंगों की होगी आमेजिश। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब ज़राअत साकिब अतील ने खुशखबरी दे दी। उनका कहना है कि ज़रई ज़मीनों के लिए पानी की कमी का सामना है, जिसके लिए महकमा ज़राअत नई पॉलिसीज और तहकीक सामने ला रहा है। इसी हवाले से गंदम की फसल की जमीन की बजाय बेड पर गंदम लगाने का कामयाब तजर्बा किया गया। फसल की पैदावार कितनी बढ़ी ये तो कुछ हफ्तों बाद ही पता चलेगा, लेकिन गंदम की ऐसी काश्त में पानी की 50% बचत शुरू हो चुकी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कामयाब किसान प्रोग्राम का आगाज वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गरीब किसानों के लिए तोहफा है। प्रोग्राम के तहत नौजवान किसानों को जदीद ट्रैक्टर्स और दीगर सहूलतें मिलेंगी। मारूफ सनतकार जलालुद्दीन रूमी ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने सनतकारी के शोबा में जलालुद्दीन रूमी की खिदमात को सराहा। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि कामयाब किसान प्रोग्राम का आगाज वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गरीब किसानों के लिए तोहफा है। प्रोग्राम के तहत नौजवान किसानों को जदीद ट्रैक्टर्स और दीगर सहूलतें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि करप्ट अनासर किसानों का मुआशी कत्ल कर रहे हैं, जबकि माजी के हुक्मरानों ने किसानों को तसल्ली के सिवा कुछ नहीं दिया। गवर्नर का कहना था कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाता है। मुल्क को आगे बढ़ने से रोकने की साजिशें करने वाले कामयाब नहीं होंगे। आम के माहिरीन ने हिदायत जारी कर दी हैं। कहते हैं सराय की वसेब में दर्जा हरारत बढ़ रहा है। आम के ज्यादा फूल हासिल करने के लिए बागबानों को बर वक्त इकदाम करना होंगे।
पूरे सरायकी वसेब में सर्दी की शिद्दत में कमी हो रही है। आम के बागात के माहिरीन कहते हैं कि जब रात के वक्त दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए तो बाग की मुनासिब मैनेजमेंट करनी चाहिए। जो रात का दर्जा हरारत है वो जब सिंगल डिजिट से यानी 9 डिग्री सेंटीग्रेड से जब बढ़ने लगे तो हमें उस वक्त जो है वो नाइट्रोजन खाद डालनी चाहिए। उसमें अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट फॉर बेटर है, उसके बाद पानी लगाना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि आम के पौधों पर बेहतर फूल हासिल करने के लिए कलमी शोरे का स्प्रे करें, लेकिन जो पौधे कमजोर और स्ट्रेस में हों इन पर कलमी शोरे के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। जिसमें वो फूल नहीं निकाले तो उस बागात में और उन पौधों पे पोटाशियम नाइट्रेट यानी कलमी शोरे का स्प्रे किया जा सकता है। और ऐसे पौधे जहां जो पौधे कमजोर हैं या स्ट्रेस में हैं उनमें कलमी शोरे का आप स्प्रे मैं रिकमेंड करूंगा कि वहां ना किया जाए। बागात के माहिरीन का कहना है कि खादों की मुनासिब इस्तेमाल के बाद आपाशी करें। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अतर लशारी, मुल्तान। सीईओ मैप्को इंजीनियर इकरामुल हक ने मैप्को सारिफीन की सहूलत के लिए हेडक्वार्टर्स में कचहरी लगाई। रीजन भर के सारिफीन की शिकायत भी सुनी। सीईओ मैप्को इंजीनियर इकरामुल हक ने कोरोना की वबा में मैप्को सार्फिन की सहूलत के लिए मैप्को हेडक्वार्टर में ई कचहरी लगाई। सीईओ मैप्को ने रीजन भर के सार्फिन की शिकायत सुनी और मौके पर मसाइल हल करने के अहकाम जारी किए। शिकायत को सुनने के बाद उस पे मौके पर अहकाम दे दिए गए हैं और इंशाल्लाह इन सब शिकायत का अजाला होगा। सीईओ मैप्को इंजीनियर इकरामुल हक ने कहा कि कचहरी कोरोना एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर लगाई गई ताकि मैप्को सार्फिन को शिकायत के अजाले के लिए मैप्को दफातर न आना पड़े और इनकी शिकायत का अजाला ई कचहरी के जरिए हो सके। ये सार्फिन की सहूलत के लिए और आजकल जिस तरह कोविड का प्रॉब्लम है तो हमने ये ई कचहरी का इंतजाम किया है ताकि टेलीफोन पे लोग अपने मसाइल हमारे तक पहुंचाएं। मैप्को हेडक्वार्टर में लगाई गई कचहरी में 50 से ज्यादा मैप्को सार्फिन ने शिकायत दर्ज कराई जिनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए गए। कैमरामैन मुगीज शहजाद के साथ गौहर रहमान, रोही, मुल्तान। तहरीक इंसाफ जिले मुल्तान की सोशल मीडिया टीम की तकरीबी हल्फबरदारी। नौमुंतखब ओहदेदारों से जिले सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच ने हल्फ लिया। मजीद जानेंगे जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। अपना नाम लें। इकबाल हुसैन। अल्लाह के पाक नाम पर हलफ उठाकर इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईन तहरीक इंसाफ जिलाई मुल्तान की तकरीब हल्फ बरदारी हुई। तकरीब में 15 जिलाई ओहदेदारों ने बतौर सोशल मीडिया टीम हल्फ उठा लिया। नौमुंतखब ओहदेदारों से जिलाई सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच ने हल्फ लिया। खालिद जावेद वड़ाइच का कहना था कि तहरीक इंसाफ आम कारकुन की जमात है। नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वो चाहते थे कि हम जिम्मेदारियां लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रोग्राम है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल अचीवमेंट्स कर रही है और पाकिस्तान की बेहतरी के जो किरदार अदा कर रही है वो अवामुन नास तक पहुंचाएं। पार्टी रहनुमा आमिर कुरैशी का कहना था कि तहरीक इंसाफ के कारकुन पार्टी का हरावल दस्ता हैं। नौमुंतखब ओहदेदार पार्टी को सोशल मीडिया पर मजबूत करेंगे। आज हमारी इंफॉर्मेशन टीम में हमने लोगों को ऐड किया है और जिलाई मीडिया कोऑर्डिनेटर इकबाल बुखारी साहब बने हैं और इसके साथ इनकी पूरी टीम है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सैयद इकबाल हुसैन बुखारी, जेब खान, कासिम हुसैन, मलिक राशिद अली, रिहान शेख, राना इशफाक, मलिक लतीफ जोया, उबैद खोकर और शहबाज अली ने हल्फ उठाया। अली लशारी, मजहर इकबाल थहीम, उमैर इजाज, मलिक वकास, काशिफ बलोच, अली हुसैन ने बतौर मेंबर सोशल मीडिया टीम तहरीक इंसाफ हल्फ उठाया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल राजनपुर में पंजाब भर के हाई स्कूल्स में पहली बार बोटेनिकल गार्डन का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक ने किया। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 में फलदार पौधों पर मुश्तमिल बोटेनिकल गार्डन का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक ने किया। कहते हैं कि बच्चों के साथ साथ शहरियों को भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई है कि हर पौधे को एक बच्ची के साथ मंसूब किया जा रहा है कि जी वो खुद उसको इसकी टेक केयर करेगी, इसको अडॉप्ट करेगी। जैसे एक अडॉप्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो इसको एक अडॉप्ट करेगी, इसकी खुद देखभाल करेगी। तो इंश्योर होगा कि जो भी यहाँ पे प्लांटेशन हो रही है वो सक्सेसफुल हो। यही दर्स और यही चीज हमें एक जनरलाइज सोसाइटी में भी देनी चाहिए कि हम पौधों को अडॉप्ट करें। इस मौके पर महकमा तालीम के अफसरान का कहना था दरख्त बड़े होकर जब फलदार हो जाएंगे तो ये फल इन बच्चों को फराहम किए जाएंगे जिनके पास कुव्वते खरीद नहीं। स्कूल के स्टाफ ने बाग को तैयार करने में बड़ी मेहनत की है। 2 बातें जो है बहुत ज्यादा अहम है। एक जो है वो नेचर से फितरत
नेचर से फितरत जो है ये तो कुदरती अमर है और खूबसूरती यानी इससे होती है और ये एक मैसेज है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है चैरिटी। जब ये दरख्त बड़े होंगे तो बच्चे इसमें से फल वगैरह तोड़ेंगे और ऐसे बच्चों को देंगे जिन्होंने कभी फल नहीं खाए होंगे या उन्हें कम कम फल खाने का मौका मिलेगा। तकरीबन 2-2 बच्चियां जो है ना हर क्लास से ली गई हैं, साइंस स्टूडेंट और उसके साथ साइंस टीचर्स भी। ये सीओ साहब ने हमें एक दिया आइडिया, तो हमने इस पे काम किया है और इसकी सुपरविजन भी कर रही हैं बच्चियां। बोटैनिकल गार्डन के इफ्तिताह के मौके पर डीओ एजुकेशन जनाना मिस ताहिरा शाहीन और डीओ एलिमेंट्री अता हुसैन समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। बाग में लगाए जाने वाले पौधों को स्कूल की तालिबात के नाम मंसूब किया गया है ताकि तालिबात खुद इस बाग की हिफाजत करें। एक इंसान अगर खून का अतिया करे तो कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं? खून का अतिया करना इस फर्द के लिए कितना फायदेमंद है, जो जानेंगे अलिश बासिफ की इस रिपोर्ट में। रीजनल ब्लड सेंटर जहां शहरी खून के अतियात देने के लिए आते हैं। जब एक फर्द खून का अतिया करता है तो इसके मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस, टाइफाइड और एड्स का टेस्ट शामिल होता है। इस हवाले से रीजनल ब्लड सेंटर की सरबराह डॉक्टर फायजा का कहना है कि एक इंसान अगर खून का अतिया करता है तो ऐसा करने से 3 इंसानी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। जब आप ब्लड देंगे तो आपका जल्दी नया ब्लड बनेगा, जिससे आपके हार्ट अटैक या फालिज के खतरात कम हो सकते हैं। इसके अलावा आपके रेगुलर जब ब्लड देंगे तो हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स के टेस्ट होते रहेंगे, तो आप इन मोजी बीमारियों से टाइमली चेक होने पे बच सकते हैं। डॉक्टर फायजा का मजीद कहना था कि हर सेहतमंद इंसान को साल में 2 मरतबा खून अतिया करना चाहिए। इससे वो खुद फालिज, दिल की बीमारी और कैंसर जैसे अमराज से महफूज रह सकता है। ब्लड सेंटर में डोनर का खून कैसे लिया जाता है, इसी हवाले से कोर्स भी कराया जाता है। जो वो ब्लड डोनेट करते हैं, हम उसकी प्रोडक्ट बनाते हैं जो 3 किस्म की प्रोडक्ट होती है, जो 3 जिंदगियां बचाती है। जो रेड सेल होते हैं, जिस पेशेंट को रेड सेल की जरूरत होती है हम उसको रेड सेल देते हैं, और जिसको प्लेलेट और एफएफपी की जरूरत होती है, प्लाज्मा की, हम उनको वो देते हैं। रीजनल ब्लड सेंटर के लैब इंचार्ज अमजद का भी कहना है कि हम ब्लड को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसमें सुर्ख, सफेद खलियात और प्लेटलेट्स शामिल हैं, जो कि 3 मरीजों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद इस खून को किडनी सेंटर, निश्तर अस्पताल और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में भिजवाया जाता है। अगर शहर में कोई हादसा पेश आ जाए तो हमारे पास। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।